नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था, यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही थी। तो नाश्ते के लिए थोड़ा सा ये बटर बचा हुआ था तो वही लगा रही हूँ मक्खन। तो यहाँ पे थोड़ा बच्चे खा लेते हैं। तो सुबह का टाइम मतलब ले आई थी, 2-3 दिन हो गया था तो फिर बनाई थी तो थोड़ा सा बचा था तो मैं सोची चलो सेक देती हूँ, बच्चे खा लेंगे। और सुबह का टाइम रहता है, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं ना, फिर खाना अपना आराम से बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ब्रेड सेक लिए हैं और यहाँ पे बच्चे को चाय और ब्रेड दे देती हूँ, दोनों को खा लेंगे। और यहाँ पे मैं आलू काट रही हूँ। आलू मैंने छील के बढ़िया से धो लिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे काट रही हूँ और इस तरीके से काट लेती हूँ फटाफट से। और आप लोगों को तो पता ही है सर्दियों के टाइम पे आलू जो है अच्छा ही लगता है खाने में। तो मेरे बच्चे को भी आलू पसंद है और मुझे भी, तो मैं थोड़ा आलू ज़्यादा ही काटती हूँ क्योंकि और मैं सब्ज़ी हमेशा पीस के बनाती हूँ, हरी धनिया वनिया का, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है सब्ज़ी। तो इस टाइम पे इस तरीके से ही बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे आलू मैं काट लेती हूँ फिर उसके बाद। और ये देखिए आलू भी मेरे बहुत छोटे छोटे से हैं क्योंकि छोटे आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो जो बड़े बड़े होते हैं ना उसकी सब्ज़ी मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, जैसे मतलब पंछों की तरह लगता है। तो इसलिए मैं छोटा वाला आलू लाती हूँ और मतलब कि सही रहता है, इसकी सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। तो इसलिए फटाफट से काट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अभी सब्ज़ी बनाऊँगी इसकी। और मटर मैंने डाल दिया था सब उधर, तड़का लगा रखी हूँ मैं, उधर पक रहा है, इधर आलू अपना काट लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा आलू जो है वो कट चुका है और ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं चल रही हूँ सब्ज़ी बना लेती हूँ। और उसके बाद तो ये देखिए सारा आलू मैं काट ली हूँ और अभी सब्ज़ी को भून लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मटर डाल दी हूँ, मटर मेरा भुन गया है तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ आलू और फिर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और बड़ा ही मतलब कि अच्छा लगता है कि हमारे भी इतने सारे फ्रेंड्स हो गए हैं और हमारी इतनी ज़्यादा फैमिली हो गई है और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ही खुशी मिलती है। और ये देखिए मेरे बुलबुल का टीका कार्ड है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसका आदर्श का गड़बड़ हो गया था। तो वही टीका कार्ड मतलब कि निकाल के ले गई थी दिखाने के लिए। तो जैसे बाबू के टीके कार्ड पे मतलब 5 साल का अभी नहीं है वो, मतलब 3.5 साल का है। तो मतलब तीसरे में चल रहा है। तो यहाँ पे उसके पे लिख दिया था मतलब 5 साल का मतलब टीका जो है वो लग चुका है, जबकि वो लगा नहीं था। तो इसलिए मतलब वो आंगनवाड़ी वाली देखी है तो फिर बता रही थी, तो फिर वही मैं गई थी। और इसको विटामिन भी पिलाना था तो वो पिया नहीं था, तो वो वाला तो दोनों को लेके गई थी मैं। तो दोनों को दवाई पिलाई हूँ और बुलबुल का तो पूरा हो गया था। अब वो जब 10 साल की होगी तब उसको एक टीका लगेगा। तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं तो मैं भी इस कपड़े को उतार लेती हूँ। और पता है कपड़े मतलब बाहर सूखते नहीं हैं इतना ना, तो फिर मैं अंदर ही डाल देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए बाहर में कपड़े डाल रखी थी तो यहाँ पे। और आज बहुत अच्छी धूप हुई है, देखिए धूप की रोशनी की वजह से कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे, और धूप बहुत बढ़िया हुआ है। तो ये धूप की ही रोशनी है जो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए जैसे लग रहा है कोहरा कोहरा सा है, लेकिन कोहरा नहीं है। तो यहाँ पे बर्तन बाहर निकाली थी और पानी डाल देती हूँ। और उसके बाद पानी डाल देती हूँ तो पानी अपना फूलता रहेगा बर्तन। और यहाँ पे मैं कपड़े उतार लेती हूँ। तो यहाँ सामने ऊपर ही एक डारा बांध रखी हूँ तो यहाँ पे साड़ी उड़ी अपना डाल देती हूँ और साड़ी उड़ी उतार के फिर रख दूँगी, फिर इसको फोल्ड करके रख दूँगी। और उसके बाद देखिए इतने सारे कपड़े थे तो ये सब सूखे हुए हैं, 2-3 दिन लग जाता है सूखने में। तो इतना धूप तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें अपना डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक डारा बांध रखी हूँ उस पर भी कपड़े डालती हूँ, तो ये दिखाई नहीं दे रहा धूप की वजह से। तो आज
और ये थोड़ा सा हल्का सा लग गया था मिट्टी, तो उसको मैं धो देती हूँ और धो के फिर मैं वहीं पर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यार, मुझे नहीं पता था, तो अभी बना ही ली हूँ वीडियो, तो क्या करें। तो यहाँ पे कपड़े रख देती हूँ उतार के, और उसके बाद इसमें बर्तन में पानी डाल देती हूँ। फिर अभी धोऊँगी बर्तन, अभी सारा काम ही बाकी है। तो क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़े समेटने में होता है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है और कपड़े बहुत रहते हैं। सर्दी के टाइम पे तो सभी के घर में कपड़े बहुत हो जाते हैं, तो हमारी तो मतलब जगह ही नहीं है उतना रखने के, ना अलमारी है ना कुछ भी है, तो दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे कल का धो के साड़ी रखी थी, तो वो वाली साड़ी मैं यहाँ डाल देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे फैला देती हूँ, तो अपना हवा लगेगा, सूखता रहेगा। और फिर मैं अपना ये वाला कपड़े जो रखी थी अंदर, इसको मैं सही से रख लेती हूँ करके। तो ये साड़ी है, तो साड़ी को मैं अभी चुन्नट लगा के अच्छे से टांग देती हूँ, क्योंकि मैं इतना मतलब अलमारी नहीं है हमारे पास, तो मैं इसको कैसे रखूँगी। तो इसलिए मैं ऐसे करके ना वहाँ पे एक बांध रखी हूँ, डारा जैसा, मतलब डारा ही बोलते हैं हम लोग, तो उस पर टांग देती हूँ, क्योंकि मैं इसको पहनती हूँ, रोज़ मैं पहनती हूँ इसको, तो इसलिए। और तो ये देखिए अभी सारा बिस्तर उस्तर सब फैला हुआ है, तो अभी कपड़े रख लूँगी, फिर बिस्तर समेटूँगी। और ये देखो, ये भी ऊपर की साड़ी जो है ना, ये भी सूखी हुई है, तो इसको भी मैं उतार लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े ना उतार लेती हूँ। बुलबुल के भी ये सूख गए हैं, और वो बाबू का स्वेटर वो भी सूखा हुआ है। और ये साड़ी मैं ना पहनूंगी नहीं इसको, मतलब किसी दिन डाल लेती हूँ, ले तो है अभी वैसी भारी, जैसे कढ़ाई वढ़ाई वाली जो साड़ी है ना, तो ठंडी में पहन लूँगी। और ये वाला जो सूट रहेगा, इसको मैं उठा के बैग में रख दूँगी, सब वो करके फोल्ड करके। और ये रात के कपड़े उतार के रखी थी, तो थोड़ा हल्का हल्का सा, मतलब सूख गया है सारे कपड़े, बस थोड़ा सा हल्का सा रह गया, तो मैं यहाँ टांग दूँगी। तो यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत गर्माहट से, जैसे कमरे में गर्म रहता है ना, तो उस वजह से हल्का फुल्का सूख जाएगा, खाना ना बनता है तो इसलिए। तो यहीं डाल दूँगी, और कहीं से, और तो कहीं इतनी जगह है नहीं कि चलो और कहीं डाल दूँ। तो इसके ऊपर जहाँ मैं रहती हूँ, तो यहाँ छत पे भी मतलब किराएदार रहते हैं, और मैं भी रहती हूँ नीचे, मैं किराए पे ही रहती हूँ, तो मेरे ऊपर भी रहती हैं एक जनी। तो ऊपर का मतलब वो ऐसा है, जैसे छत नहीं है, तो इसलिए दिक्कत होती है कपड़े सुखाने की। अगर छत रहता ना तो फिर दिक्कत नहीं होता, तो इसीलिए दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे यही वो साड़ी जो थी वो मैं वो करके रख देती हूँ। ये देखिए फोल्ड करूँगी, इसको रख दूँगी। वो बुलबुल का स्वेटर था जो मैंने ऊपर रखा था, और इसको भी मैं अच्छे से फोल्ड कर दूँगी, तब इसको भी बैग में रख दूँगी। इसको मतलब कि हम हल्की साड़ी है, तो ये फिर मतलब इस टाइम पे नहीं पहन सकती, मतलब पहनने का मन करेगा कभी तो निकाल लूँगी, और अभी बाहर रख दूँगी अंदर बैग में, क्योंकि चूहे भी बाई चांस अगर आ जाते हैं तो फिर काटने का डर रहता है, काट ओट देंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। और हमारे पास इतना नहीं है कि हम हमेशा ख़रीदते रहें, तो कभी हो गया साल में 2 साड़ी ले लिए तो बस बहुत है हमारे लिए, और ऐसे करते ये नहीं कि हमेशा ख़रीदें, तो इसलिए मतलब बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है हमें। तो और ये बुलबुल का जैकेट है, तो ये मतलब ऊपर से सूख गया, अंदर से पूरा गीला है, जिसको मैं बाहर लेके डाल दी हूँ। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं मंगाई थी, वो था क्या बोलते हैं, फिंगर, जानते ही होंगे, फिंगर है और बच्चों के लिए। तो मैं भी बच्ची बन गई हूँ एकदम से। तो फिर ये फिंगर है, और उसके बाद एक रोल मंगाई थी, ये चटनी के साथ। बच्चे जो है ना वो मतलब चटनी नहीं खाते हैं, क्योंकि उन लोगों को तीखी लगती है, तो दोनों एक ही में खा रहे हैं। और ये एक रोल मंगाई थी मैं बस, क्योंकि ज़्यादा तली चीज़ खाना भी नहीं चाहिए, नुकसान ही करता है, पर कभी कभार मन कर देता है खाने को। तो आज मैंने कुछ नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, और मतलब कि कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे ये देखिए चटनी मतलब थोड़ा इसमें डाल दी हूँ, और अभी मैं थोड़ा सा खा लूँगी, और थोड़ा सा बुलबुल को खिला देती हूँ सूखा ही। और आदर्श नहीं खा रहा था, तो फिर इसको मैं खा गई, और इसके पापा मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ लेटे हुए थे, तो उनको भी मैं यहाँ खिला देती हूँ। और कहते नहीं है जूठा खाने से मतलब प्यार बढ़ता है, तो सही बात है, जूठा खाना चाहिए। हम मियाँ बीवी कोई फ़र्क नहीं करते हैं कि मतलब कि जूठा खाएं ना खाएं, मैं उनका खा लेती हूँ, वो मेरा खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जिस गिलास में मैं पानी पीऊँ उसमें वो भी पी लेते हैं। तो ऐसा कर मतलब पहले के लोग ऐसे करते थे, नहीं पहले पत्नी खाएगी तब पति खाएंगे, ऐसा। लेकिन अब के डेट में ऐसा होता होगा शायद, लेकिन हम दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को। हम दोनों ऐसे ही हमेशा शुरू से ही ऐसे ही मतलब रहे आए हैं, और हम लोगों की शादी भी लव मैरिज है। आज से
आज से 5 साल पहले, मतलब 5 साल हो गया हमारे शादी को, और 5 साल में 2 बच्चे भी हो गए छोटे छोटे से। तो हमारी यही फैमिली है छोटी सी, बस मैं और मेरे हस्बैंड और हमारे दोनों बच्चे। तो हमारी यही है एक छोटी सी फैमिली, और कुछ नहीं है हमारा, ना गांव में है कुछ, ना यहाँ पर है कुछ, बस चल रहा है सब कुछ ऐसे इसी तरीके से। तो अपना बस नसीब किस्मत में जितना है उतने में खुश भी रहना चाहिए, और भगवान चाहेंगे, माता रानी चाहेंगी तो एक दिन सब कुछ होगा। और अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो शायद सब कुछ ही मिल जाएगा कुछ दिन में। और यहाँ पे बुलबुल को इसका बाल में तेल नहीं लगाई थी, तो थोड़ा सा वैसा लग रहा था। तो यहाँ रात का टाइम हो गया था, और देखिए बाबू मेरा कैसे खेल रहा है। तो रात को कूद रहा था बार बार, ये नीचे से नीचे कूद रहा था। तो नीचे भी बिस्तर लगाती हूँ ना, तो देखिए नीचे भी बिस्तर लगाई हूँ सोने के लिए। तो यहाँ पे भी मतलब इसीलिए वो बार बार ऊपर से नीचे कूद रहा है, नीचे रजाई है तो इसीलिए। तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो यहीं